स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली इसरो और स्पेस एक्स ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि इसरो को अपना एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कराना था, वो इसरो खुद से ना करके स्पेस एक्स के रॉकेट से कराएगा। ये आप देख सकते हो, इन अ फर्स्ट इंडिया टू लॉन्च इट्स बिग कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन स्पेस एक्स रॉकेट। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि इसरो इसको खुद लॉन्च क्यों नहीं कर रहा, सबसे पहला। फिर दूसरा यह है कि जब भी हम किसी दूसरे देश से ये कराते थे, या तो हमने रशिया की मदद ली है, या तो यहां पर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके माध्यम से हम कराते थे। तो ऐसा क्या हुआ है कि पहली बार हम स्पेस एक्स के साथ ये डील कर रहे हैं? काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा जो प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच है SIP प्लस, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, जिसके तहत आपको जितनी भी प्रिपरेशन है, जो रिवीजन हो गया, एक तरह से टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा यहां पर अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, जो फाउंडेशन बैच है वो हमारा 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों, क्या खबर आई है जिसकी वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, इंडियन स्पेस एजेंसी यहां पर रिलाई करेगा स्पेस एक्स के लॉन्च के ऊपर, क्योंकि उसको अपना जो नेक्स्ट जनरेशन हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका नाम है GSAT-20, एक्चुअली इसका नाम भी बदल दिया गया, वो हम आगे चर्चा करेंगे ये GSAT-20 एग्जैक्टली है क्या। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेस एक्स का जो हैवी लॉन्चर है, दैट इज फैल्कन 9, अक्सर आपने सुना होगा कि एलॉन मस्क का जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा फैल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई भारी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि जो फ्लोरिडा है, यूनाइटेड स्टेट्स का, आप देख सकते हो यहां पर ईस्टर्न पार्ट में, ये फ्लोरिडा आपको दिख रहा होगा, तो वहां से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस साल के सेकेंड क्वार्टर में, मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में, किसी भी महीने में ये जो लॉन्च है वो हो सकता है। फिर यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसका मायने क्यों रखता है इतना ज्यादा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला तो यह है कि पहली बार स्पेस एक्स के साथ ये डील हो रही है। दूसरा यहां पर यह है कि जब भी हमने किसी फॉरेन कंट्री की मदद ली है, स्पेशली जब हम हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो फ्रांस के द्वारा जो लेड जो कंपनी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, एरियन स्पेस, उनका जो लॉन्चर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होगा यहां पर एरियन 5 करके सबसे रिलायबल, मोस्ट ट्रस्टेड आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता था। तो यहां पर क्या है कि फ्रांस और एरियन स्पेस जो है वो हमेशा से यहां पर ट्रस्टेड पार्टनर रहे हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं, भारत ने 23 हैवी ड्यूटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी तक लॉन्च किया है एरियन 5 की मदद, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस समय दुनिया में कोई और दूसरा रॉकेट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हमें इसकी एक तो मदद लेनी पड़ी है स्पेस एक्स की। दूसरा यहां पर एक और चीज है कि जो एरियन स्पेस का ये जो एरियन 5 मैंने आपको बताया रॉकेट, ये एक्चुअली रिटायर हो गया है, और इसका जो रिप्लेसमेंट है एरियन 6, ये जो नया रॉकेट आने वाला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर रॉकेट अवेलेबल नहीं थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप यहां पर देखोगे तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो नदर्न साइड में आपको पता होगा एक देश है फ्रेंच गुयाना, वहां से ये एरियन 5 अक्सर लॉन्च किया जाता था, और वहीं से हम भी अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया करते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एरियन 5 जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट है, वो इस समय रिटायर हो चुका है और एरियन 6 आने में देरी हो गई है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि फिर इसरो खुद से इसको लॉन्च क्यों नहीं कर देता। देखो, इसका सबसे मेन कारण है कि हमारे पास वो अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है। जी हां, यहां पर वैसे तो हम काफी चर्चा करते हैं इसरो की कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चंद्रयान 3 को लेकर काफी ज्यादा तारीफ की गई थी, तो बहुत चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट हुआ है स्पेस एजेंसी में, भारत तेजी से बढ़ा है। लेकिन अभी भी हमारा जो एक सबसे बड़ा वीकनेस है वो ये है कि जो हैवी सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे यहां पर, तो ये है आपका LVM-3। LVM-3 का मतलब हो गया दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये सबसे पावरफुल रॉकेट है इसरो का, और इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है और वो सैटेलाइट
4 टन से ज्यादा का है, 4 टन का मतलब हो गया 4000 किलो से ज्यादा का है, तो हम इस LVM-3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपको बता दूं कि अर्थ से अगर आप देखोगे, इसके हाइट जो अगर आप देखोगे दूरी, तो लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर अर्थ जो है, ये मीटर लिखा हुआ, आई थिंक ये गलत हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ अगर हम देखें तो वहां पर जो ये रोटेट करता है, आपका पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो सैटेलाइट है और धरती से अगर आप देखोगे तो ये आपको एक ही पोजीशन में दिखेगी। मतलब कि मान लो यहां पर भारत है, तो भारत के ऊपर ही हमेशा ये सैटेलाइट रहेगा और उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर ये ऑर्बिट करता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और ज्यादातर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ना, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन का मतलब क्या, डायरेक्ट हमें लगातार यहां पर कम्युनिकेशन चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, जैसा मैंने आपको बोला LVM-3, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये 4 टन तक ही सैटेलाइट, जो 4 टन के सैटेलाइट्स होते हैं, उन्हीं उतना ही जो है हम जियो स्टेशनरी में प्लेस कर सकते हैं। हां, अगर मान लो हमें लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना होता है, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब हो गया 400 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर अबव अर्थ, तो वहां पर हम 8 टन के मतलब 8000 किलो तक के सैटेलाइट्स को जो है वो यहां पर प्लेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखोगे फैल्कन जो 9 है, जो हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करता है, स्पेस एक्स का है, एलॉन मस्क का है, उसका आप देखिए कैपेसिटी, देखिए जस्ट सी द कंपैरिजन। अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर लॉन्च करना है सैटेलाइट, तो 27 टन तक के सैटेलाइट, मतलब 27,000 किलो तक के जो सैटेलाइट्स हैं, वो फैल्कन 9 के रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन। और वहीं अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च करना है, तो 64 टन तक के जो सैटेलाइट्स हैं, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में फैल्कन 9 के माध्यम से किया जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो चाइना का क्या पोजीशन है, तो वो चाइना के पास भी कैपेबिलिटी है। ये लॉन्ग मार्च आप देख रहे हो, अगर 14,000 टन तक के अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है चाइना को, तो वो अपने इस सैटेलाइट से कर सकता है। मैं जियो स्टेशनरी की बात करता हूं, क्योंकि ये जो GSAT-20 है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाएगा, मतलब 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ जाएगा। और एक और खास बात यह है कि स्पेस एक्स का ये जो फैल्कन 9 है, ये 2 स्टेज रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब है कि मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। मतलब कि ये हो गया, इसके जो एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं ना, उसको दोबारा दूसरे वाले लॉन्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए यहां पर स्पेस एक्स को बहुत सारा फायदा होता है। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उनको काफी इससे फायदा होता है। तो प्रॉब्लम यहां पर यही है कि भारत का जो एक बड़ा वीकनेस है वो यही है कि हम 4 टन से ज्यादा की जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च नहीं कर सकते। और ये जो GSAT-20 जो लॉन्च हो रहा है, जिसका हमने जिम्मेदारी स्पेस एक्स को दिया है, वो 4 टन से ज्यादा का है। वो मैं आपको और बताऊंगा। और इसीलिए आप देखोगे जो इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ जी, उन्होंने यहां पर यही बताया कि स्पेस एक्स को हम इसीलिए अभी चूज कर रहे हैं क्योंकि अभी और दूसरा कोई रॉकेट अवेलेबल नहीं था इस समय। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि भारत और हेवी सैटेलाइट लॉन्च कर सके, इसलिए हमारा खुद का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसको तैयार किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ है, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में चल रहा है इस समय, और कुछ साल और लग जाएंगे इसको रियलिटी में बदलने में। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? लगभग 10,000 किलोग्राम के आसपास, मतलब 10 टन तक के जो सैटेलाइट हैं वो हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक में लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन वो देखना होगा कब तक ये हो पाता है, कब तक नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बार बार एक्सपर्ट्स के द्वारा यही कहा जाता है कि हमें अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और साथ ही साथ इसरो और भारत की खास बात आपको पता ही है कि वो ये है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। आपने देखा जो कम वेट के सैटेलाइट्स होते हैं, उसका लगभग बहुत सारा जो ऑर्डर है वो लगातार इसरो के पास आता है। इसका कारण यही है कि बहुत सस्ते दाम पर हम लॉन्च कर देते हैं। जो स्पेस एक्स हो गया, जो आपका एरियन स्पेस हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट लेते हैं और हमें भी यहां पर कॉस्ट देना पड़ता है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें तेजी से उस दिशा में बढ़ना चाहिए। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि GSAT-20 है क्या? ये देखो, GSAT-20 ऑफर्स का बैंड हाई थ्रूपुट कैपेसिटी। मैं आपको बता दूं, जो हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड इंटरनेट होता है ना, वो कैपेसिटी भारत के पास आ जाएगी GSAT-20 लॉन्च करने से। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 48 Gbps की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी भारत को मिलेगी, और 4700 kg का मतलब
4.7 टन का ये सैटेलाइट है। मैंने आपको बोला ना ये 4 टन से ज्यादा का है, और यही कारण है जिसकी वजह से हम स्पेस एक्स को चुन रहे हैं, फैल्कन 9 से इसको भेजेंगे। और साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली क्या करेगा, हमारे देश भर में जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करिए, अंडमान निकोबार की बात करिए, लक्षद्वीप आइलैंड की बात करिए, कहीं पर भी पूरा फुल कवरेज मिलेगा और हाई स्पीड इंटरनेट ले सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये जो पूरा डील है वो बेसिकली NSIL के द्वारा किया जा रहा है। NSIL क्या है, ये बेसिकली है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आपको याद होगा कोविड के दौरान जून के महीने में 2020 में जून के महीने में NSIL को फॉर्म किया गया था। और इसमें क्या है कि मान लो अगर मेरी कोई कंपनी है, फिर आपकी कोई कंपनी है, और आपकी कंपनी को एक डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, तो आप NSIL से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। NSIL क्या करेगा, इसरो से या फिर जैसे भी आपका जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कराने की कोशिश करेगा ताकि आपको मिल सके। और मैं आपको बता दूं, हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट में अगर आप देखोगे तो NSIL का ये दूसरा ऑर्डर है। इसके पहले क्या था, GSAT-24 का जो मिशन भेजा गया था वो बेसिकली D2H के लिए, टाटा प्ले D2H के लिए जो है वो डेडिकेटेड सैटेलाइट भेजा गया था, और अब यहां पर ये वाला भेजा जा रहा है GSAT-20। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज और भी ध्यान रखिएगा, GSAT-20 जो सैटेलाइट है, अब इसका जो नया नाम रखा गया है वो है आपका GSAT-N2, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको बोला, ये स्पेसिफिकली ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अब आपको याद होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा लिंक कर पाओ, जब मैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूं, मतलब सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि अभी रिसेंटली आपने जो चेंजेस देखा ना, सरकार टेलीकॉम बिल के तहत लेकर आई है, तो यहां पर वन वेब हो गया, स्टार लिंक हो गया, तो ये जो सब है ना, स्टार लिंक, वन वेब, उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन मिलेगा एक तरह से। और भारत में अब तेजी से सैटेलाइट के माध्यम से हो सकता है, देखो अभी तक NSIL ने बताया नहीं है कि ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है उसकी कैपेसिटी कौन यूज करेगा, क्या वो रिलायंस जियो करने वाला है, कौन करने वाला है, अभी इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, वो आगे चलकर पता चलेगा, देखते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इसरो ने इनमें से क्या एस्टैब्लिश किया है, अंटार्कटिका में जो भारतीय स्टेशन है वहां पर किस चीज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है ताकि जो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के डेटा है उसको रिसीव किया जा सके, ये आपको बताना है, इसको ध्यान से करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करो, स्पेशली कल से हमारा जो SIP+ का जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स क्रैक करना है, डू ज्वाइन दैट बैच एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।